आइए अब देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? इसमें कह रहा है कि एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। एक किसान है जो उसके पास 7,855 किलोग्राम चावल है उसके पास। वह उन्हें 102 बोरे में बराबर बराबर रखना चाहता है या रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा? इसका कहने का मतलब यह है कि इसके पास है 7,855 किलोग्राम चावल है उसके पास, तो उसको शेषफल मतलब उसे कितना चावल बच रहा है और कितने बोरे की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछ रहा है इसमें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 को यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। इस प्रश्न के अनुसार किसान के पास कुल चावल कितना है? 7,855 किलोग्राम। दो बोरों में बराबर बराबर रखता है। अब देखिए, अब इसे पूछ रहा है कि चावल पूछ रहा है शेष उसमें, और चावल का वजन पूछ रहा है, और उसमें चावल जो शेष बचा उसका पूछ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे देखिए भाग देते हैं इसको कितने में? यहां साइड में इसको भाग दे देते हैं। 7,855 भागे ये हो जाएगा हमारा 102। 102 से भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा हो जाएगा चावल का ओजन, और जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा चावल का कितना शेष बच रहा है वही दिखाएगा उसमें। आइए देखते हैं इसको। देखिए ये जाएगा हमारा 7 बार, 7 वाले जाएंगे। देखिए 7 दूनी 14 के 4 और 7 0 0 1, ये यहाँ हो गया 14, 7 एकम 7, और 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 7 गया 0, यानी खत्म कहानी थी। अब ये वाला अंक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उतार दीजिए 5। अब देखिए 7 बार लेके गए थे तो 714 हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे 715 है, तो फिर कितने बार ले जाएंगे उसको? 7 बार। जब ये जाएगा 7 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 714। 5 में से 4 गया 1, 1 से 1 गया 0, यानी खत्म। 7 से 7 गया खत्म। ये हमारा शेष हो गया, शेषफल हो गया। ये हमारा हो गया भागफल। ये हमारा हो गया भाज, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। अब आइए इसके सवाल में देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए
प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन, प्रत्येक यहां आप लिखेंगे, पलट दीजिए यहां पे इसको, 755 भागे 102। अभी आप लिखेंगे कि प्रत्येक, यहां पे लिख लीजिए इसको 7, ये हो जाएगा 1, भाग देने पे इतना हुआ। अब देखिए यहां पे लिखेंगे प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का, रखे गए चावल तथा शेष चावल का वजन इतना होगा। तो ये हमारा, किसी प्रकार का आपका डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए एकदम बेसिक से समझाए हैं, कैसे कैसे लिखना है उसको, एकदम बेसिक से समझाए हैं। जहां नहीं समझ में आता है आप लोग बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए इसी कड़ी में देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, यहां से इसको स्टॉप कर दीजिए, यहां से इसको इधर कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर कितना होगा, यानी भागफल कितना होगा, भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो देखिए इससे पहले हम पिछली वीडियो में हमारा चला है, जिसमें उसमें प्राकृतिक संख्या से उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप जाकर सर्च मार सकते हैं। उसमें अनुवर्ती, परवर्ती और उत्तरावर्ती तीनों एक ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक इसमें जोड़ा जाता है, एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाली। तो जो हमारी संख्या रहती है उसमें एक घटाने पर हमारा पूर्ववर्ती पता चलता है, एक जोड़ने पर हमारा अनुवर्ती या परावर्ती या उत्तरावर्ती पता चलता है। तो देखिए इसमें कह रहा है, यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार दिया इसमें 6499 की अनुवर्ती संख्या। देखिए अनुवर्ती संख्या में क्या करते हैं, एक को हम क्या कर देते हैं, संख्या में एक जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो जब एक जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 65, यानी कि 1 और 9, यानी इसमें चलिए यहां समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे 6499 है तो यहाँ एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 1 10 से 0 हासिल 1, 9 1 हासिल था, 10 से 0 हासिल 1, 4 1 5, ये हो गया हमारा 6, यानी 6500 हमारी संख्या हो गया। क्या हो गया, ये संख्या हो गया, ये हमारा संख्या मिल गया। अब इसमें कह रहा है कि 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो यह आप लिखेंगे 6500, ये हो जाएगा हमारा 13 से। तो देखिए 13 की पारा में 65 है तो ये हो जाएगा 13 5 65, 13 5 65, 13 5 65, ये हो गया, कट हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 500। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भागफल
यहाँ पे भागफल 500 होगा, 500 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, यदि अनुवर्ती, परवर्ती और परावर्ती, उत्तरावर्ती नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करिएगा, फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी कड़ी में अपने वीडियो को यही विराम देते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।